बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जैसा कि इससे पहले हमने शादियों वाला स्टीम रोस्ट बनाया था। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको वो प्रोसेस जो है ना वो लंबा लगता है, लेंथी लगता है। तो आज का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल आसान है, और जो नए कुकिंग करने वाले हैं ना, जो बिगनर है, जो पहली दफ़ा बनाएंगे, उनका चिकन स्टीम रोस्ट भी बेहतरीन किस्म का बनेगा। आसान सी रेसिपी है, घर के मसाले हैं और बेहतरीन रेसिपी है। तो चले फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लेग पीसेस ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो पूरी मुर्गी का भी स्टीम रोस्ट बना सकते हैं, सीने वाली साइड का भी बना सकते हैं। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट है 1.5 kg, 1.5 किलो इसका वेट है। इसके अंदर 6 पीसीज हैं और इसके अंदर जो फैट वगैरह है वो लगी हुई है। इसको सबसे पहले हमने साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसकी क्लीनिंग करने के बाद फिर इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन से पहले जो इसकी सफाई है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिकन के अंदर से एक स्मेल आती है, वो स्मेल को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर इसके गुर्दे वगैरह और सारी चीज़ें जो है ना इस तरह मौजूद है, तो हमने इस तरह से अच्छी तरह फिंगर डाल के इसको निकाल लेना है। बाज़ार वाले अक्सर निकाल के देते हैं ये, लेकिन अगर नहीं निकाल के देते तो आपने इसको घर पे अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसकी क्लीनिंग करने के बाद अभी इसको धोने का प्रोसेस है। तो धोने के लिए हमने इसके अंदर 1/4 कप सिरका लेना है। सिरका इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर, चिकन के अंदर ना स्मेल वगैरह नहीं आएगी। चिकन साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। अब पानी इसके अंदर हमने इतना डालना है कि जिसके अंदर ये चिकन अच्छी तरह डीप हो जाए। जब ये नमक और सिरके वाले पानी के अंदर पड़ा रहेगा, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये चिकन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। इसके ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होगी, जो भी इसका होगा ना चिकन का, वो उतर जाएगा। मैं आपको अभी इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तकरीबन इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। 25 मिनट के बाद फिर आपको इसका मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हाथ के साथ आपने पीसीस को इसके अंदर, पानी के अंदर डीप कर देना है। अब आधे घंटे बाद देखिए जी, इसका रिजल्ट चेक करें। अब चिकन के अंदर पहले तो आप इसका पानी चेक करें कितना गंदा हो चुका है। इसके सारा जो है ना, इसकी स्मेल वगैरह वो इसके अंदर निकल चुकी है। चिकन अच्छी तरह साफ हो गया है। अब 2-3 पानी के साथ इसको धो लेंगे और एक स्ट्रेनर वाली जाली में रख देंगे ताकि पानी वगैरह निकल जाए। अब कट्स लगाने का प्रोसेस जो है, हमने इसके अंदर कट्स जो है ना इस तरह 4 कट लगाने हैं। 4 कट एक साइड पे लगा देंगे और फिर इसकी साइड टर्न करेंगे। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह 4 कट लगाने हैं, 2 ड्रमस्टिक के ऊपर, 2 थाई के ऊपर। अच्छा, ये 4 कट्स लगाने के बाद इसी तरह हमने सारे कट्स लगा लेने हैं। ये देखिए, चिकन हमारा देखिए कितना साफ सुथरा हो गया है। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के अंदर लीमू का रस शामिल करेंगे। एक लीमू ले लेंगे बड़े साइज का, और ये लीमू का रस इसके अंदर शामिल करेंगे। लीमू से ये होता है कि इसके अंदर ना टेस्ट अच्छा आता है, और चिकन जो है ना हमारा स्टीम होने के बाद बेहतरीन इसके अंदर फ्लेवर आता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 किलो इसका वेट है। फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ना हल्दी पाउडर शामिल करना है। 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया का पाउडर शामिल करना है। फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है गरम मसाला पाउडर। ये भी 1.5 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा जी, फिर इसके अंदर आधा चम्मच हम अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन थोड़ी सी आपने डालनी है। 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई मोटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये हमारे पास लहसुन का पेस्ट है। ये होममेड लहसुन का पेस्ट है। थोड़े दिन पहले मैंने इसकी वीडियो जो है ना इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाई थी। उसको लाखों लोगों ने पसंद किया, और उस रील के अंदर मैंने इसका मुकम्मल तरीका बताया कि अभी तक देखिए पूरा 1 हफ्ता हो गया है, ना ही इसके अंदर कोई फंगस आई है, ना ही इसके अंदर कोई ग्रीनरी आई है। तो आप ये लहसुन पेस्ट जो है ना घर पे बना सकते हैं, लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। रील वीडियो जो है ना आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। अब इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून ये लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो है रेड चिली सॉस शामिल कर दिया है, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इसके कट्स के अंदर जो मसाला है ना अच्छी तरह हमने हाथों के साथ जज़ब कर देना है। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर हमने इसको तकरीबन 2 घंटे का रेस्ट दे देना है। 2 घंटे रेस्ट देंगे, इसके अंदर जितने भी मसाले हैं और चिकन के अंदर रच बस जाएंगे। 2 घंटे बाद जब आपने इसको फ्राई करना है, तो इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। ये मैदा तकरीबन इसके अंदर 1/4 कप है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, मैदा शामिल करने के बाद ना अंडे के साथ मैदे को मिक्स करके आपने सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर देनी है। ले जी, इसी तरह से हाथों के साथ सारे चिकन के ऊपर हमने कोटिंग कर लेनी है।
ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके कट्स के अंदर आपने जो है ना ये सारा मसाला डाल देना है ताकि अंदर से चिकन फीका ना रहे। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद देखिए इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी। फिर हमने ऑयल को दूसरी तरफ प्री हीट कर लेना है, गर्म ऑयल के अंदर चिकन को ड्रॉप करना है और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट लगेंगे। दोनों साइडों से हमने इसको कलर देना है गोल्डन सा खूबसूरत सा। तो 2 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न करेंगे। क्योंकि इसके अंदर हमने अंडा डाला है ना तो इसका मसाला वगैरह नहीं उतरेगा, कवरेज अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे 2 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न करेंगे, ये देखिए इस तरह से। टर्न करने के बाद अब जनाब दूसरी साइडों से भी हमने इसको दोनों साइडों से गोल्डन करने के बाद अभी इसको निकाल लेना है। और ये देखिए मसाला वगैरह नहीं उतरा, बिल्कुल बेहतरीन कवरेज हुई हुई है। तो अब इसको निकालने के बाद अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे। सारे पीसों को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे पहले, और इसी तरह से देखिए जो बाकी का चिकन बच गया ना इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हमने एक स्टीमर ले लेना है। स्टीमर के अंदर हमने 1 लीटर पानी शामिल करना है। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लीमू के जो छिलके हैं ना वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं, 2 बादियान के फूल शामिल कर देने हैं, एक दालचीनी की स्टिक शामिल कर देनी है। फिर हमने इसके अंदर स्टीमर वाली जाली रख देनी है, देखिए इस तरह से। जाली रखने के बाद ऊपर इसके लगा देंगे बटर पेपर। बटर पेपर से ये होगा कि इसके अंदर जो है ना इसका मसाला वगैरह नीचे नहीं गिरेगा, बेहतरीन बनेगी ये स्टीम रोस्ट। अब इसके अंदर कुछ सुराख हमने कर देने हैं। ये सुराख जब करेंगे ना तो स्टीम चिकन से निकलने वाला जो पानी है ना वो पानी इसके नीचे से सुराखों के अंदर से ना नीचे रिलीज हो जाएगा। इससे स्टीम रोस्ट हमारा अच्छा बनेगा, मसाला नहीं उतरेगा, ड्राई ड्राई बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जी हमने इसी तरह पीसीस सारे सेट कर देने हैं, देखिए इस तरह से। अब आपके पास कोई भी बर्तन हो, अगर आपके पास घर में खुला पतीला है तो आप खुले पतीले के अंदर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। नीचे आपने पानी डालना है, ऊपर स्टीमर वाली जाली रखनी है। अगर जाली नहीं है तो आप कोई प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं, बॉल्स रख के स्टील के ऊपर प्लेट रख के, और ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी था ना, चिकन ने पानी भी छोड़ा हुआ है। अब इसके अंदर हमने सब्ज मिर्चें डालनी है, खूबसूरती के लिए डालेंगे। और ये स्टीम होने के बाद इसका टेस्ट भी मजेदार होता है, आप इसको खा भी सकते हैं। ऊपर हमने सफेद तिल डाल देने हैं और ऊपर से हमने इसको बटर पेपर के साथ कवर कर देना है। कवर करने का मकसद ये है कि ऊपर से जो पानी गिरेगा ना स्टीम का वो पीसों के ऊपर डायरेक्ट ना गिरे, बटर पेपर के ऊपर गिरे, हमारे पीसीस जो है ना इसका मसाला ना उतरे। अब गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और तकरीबन 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है। 25 मिनट के बाद आप इसकी देखिए कंडीशन। अब स्टीम की वजह से ना चिकन अभी थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा है, तो अभी इसके ऊपर हमने सफेद तिल डाल देना है। सफेद तिल डालेंगे ना तो इसके साथ अच्छी तरह तिल चिपक जाएंगे। तो इससे ये होगा कि खूबसूरती भी आती है, इसके अंदर तिल का एक फ्लेवर भी आता है। तो अभी इसको सलाद पत्ते के साथ सर्व करेंगे और ये देखिए इस तरह से हमने इसको सर्व कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का, मजेदार किस्म का, जूसी किस्म का ये आज का हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। आप इसको घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अभी आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए इसको लीमू के साथ और सलाद पत्ते के साथ, ग्रीन चिली के साथ इसको सर्व कर लिया। इसके साथ आप सिंपल योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अंदर ग्रीन रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी आपको इसकी फाइनल कंडीशन दिखाते हैं। अच्छा, ऊपर से देखिए कितना ज्यादा ये ड्राई है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी है। अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं इसकी कंडीशन। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जोड़ से अलग हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये गला हुआ है। गलावट इसके अंदर पूरी जबरदस्त आई हुई है। ऊपर हमने इसके थोड़ा सा लीमू का रस डालना है, ये टेस्ट के लिए ऊपर लीमू का रस लाजमी डालें। और बेहतरीन किस्म का ये स्टीम रोस्ट आप घर पे बना सकते हैं इस मेरे मेथड को फॉलो करते हुए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।